करो क्लास स्टार्ट। आज की टॉपिक का नाम कल हमने लिया था, कौन सा है? क्लॉज। देखो क्लॉज होता क्या है पहले वो समझ लो एक बार। क्लॉज को हमने बात की थी, क्लॉज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। क्लॉज कितने प्रकार का होता है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। क्लॉज जो होता है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन ध्यान रखना हम इसको तीन प्रकार से लिखेंगे। कौन कौन से लिखेंगे वो सुनो पहले। अभी सबसे पहला नाम है क्लॉज का, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। फर्स्ट टाइप कौन सा रहता है इसका? प्रिंसिपल। दूसरा क्लॉज जो होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा होता है बेटा? कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और तीसरा जो क्लॉज होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? सब ऑर्डिनेट। कौन सा होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कितने क्लॉज हो गए टोटल हमारे पास में? तीन। टोटल अपने पास तीन क्लॉज हो गए, ठीक है। अब इनका मतलब क्या क्या है पहले मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है बेटा प्रधान उपवाक्य। क्या बोलेंगे इसे हम? प्रधान उपवाक्य। दूसरा क्लॉज होता है कौन सा? कोऑर्डिनेट। ये होता है, ध्यान रखना, इसको नाम से पढ़े तो इसका मतलब है सहयोगी। कैसा होता है ये? सहयोगी होता है। और तीसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम बोलते हैं क्या? आश्रित उपवाक्य। क्या बोलेंगे इसको? आश्रित उपवाक्य। तीन प्रकार के क्लॉज हो गए हमारे पास। आश्रित उपवाक्य। कितने क्लॉज हो गए हमारे पास में? तीन। फर्स्ट कौन सा? प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा? कोऑर्डिनेट। और तीसरा कौन सा? सबऑर्डिनेट। अब मैं इन तीनों में थोड़ा सा अंतर करना भी सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल क्लॉज की। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रधान उपवाक्य। प्रधान, प्रधान का मतलब हेड, मुखिया, ठीक है। ये क्लॉज ऐसा होता है जिसका अपना खुद का अर्थ निकलता है। ये क्लॉज कैसा होता है? अपना खुद का अर्थ निकलता है। इसे अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारे पास? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोला मैंने? सहयोगी। क्या बोला हिंदी में? सहयोगी। सहयोगी का मतलब हुआ एक प्रकार से ये भी हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है। इसका भी अपना खुद का अर्थ निकलता है, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक कंजक्शन लगा हुआ होता है। और कंजक्शन की बात करें तो बेटा कंजक्शन हमारे पास ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एक कंजक्शन तो हमारे पास में होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा होता है बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। एक कंजक्शन हमारे पास कौन सा होता है? सबऑर्डिनेटिंग। कौन सा होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो दो प्रकार के कंजक्शन हो गए हमारे पास, एक तो कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग, और एक कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब देखो मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। आपने अगर नाम पढ़ा हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कौन से वाले? नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, है ना। ये सभी कंजक्शन, यट, सो फार, देयरफॉर, स्टिल, ये सभी जो कंजक्शन है वो किस कैटेगरी के होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। कौन सी कैटेगरी के होते हैं? इसका मतलब हमारे पास कौन से क्लॉज बनाने के लिए काम आएंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने काम आएंगे, ठीक है। तीसरा कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है हिंदी में क्या? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वे क्लॉज होते हैं जिनका अपना खुद का अर्थ नहीं निकलता। आश्रित है ना, आश्रित समझ रहे हो? जिनका अपना खुद का अर्थ नहीं निकलता। इसे अपना अर्थ निकालने के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। इसे अपना अर्थ निकालने के लिए किसके डिपेंड रहना पड़ेगा? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर इसे डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना इसका नाम ही क्या पड़ गया? आश्रित उपवाक्य। देखो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, जब ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसका मतलब इसका तो खुद का अर्थ रहता है ना, तो इसलिए ये क्लॉज को अपन क्या बोल देते हैं? मेन क्लॉज। इसे हम क्या बोल देते हैं? मेन क्लॉज। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है इसे अपना अर्थ निकालने के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? डिपेंडेंट क्लॉज। ये निर्भर रहता है, ये डिपेंड रहता है किसके ऊपर? डिपेंड रहता है ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड रहता है।
अब याद करो, मैंने क्लास में बोला है कि हमारे पास सेंटेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बोलो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा? सिंपल। फर्स्ट कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। दूसरा कौन सा है? कंपाउंड है। और तीसरा कौन सा है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स है। 3 प्रकार के हमारे पास सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। होते ही नहीं होते? तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस की बात करें तो देखो इनको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप देखो, मैंने बात की थी पहले कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कंजक्शन हमारे पास 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से कंजक्शन है 2 प्रकार के हमारे पास? एक तो है हमारे पास कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग। और कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग। जैसे आपके पास एंड आया था, कौन सा? एंड। और हमारे पास कौन सा कंजक्शन? बोथ एंड। आपने नाम सुना हो तो कभी, आपने नाम सुना हो तो नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके अलावा एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, नाइदर नॉर। इसके अलावा और, एल्स, यट, बट, स्टिल, नेवरदलेस। ये बहुत सारे ईटीसी, ये सारे कंजक्शन किस कैटेगरी के हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग के। किस कैटेगरी के? सारे कोऑर्डिनेटिंग के। अगर हम बात करें सबऑर्डिनेटिंग वाले कंजक्शन में तो WH वर्ड हमारे पास कौन कौन से? हु, विच, whom, वाट, हाउ, वेयर, वाइल, व्हेन, है ना। इसके अलावा हमारे पास इफ, अनलेस, वेदर। ये बहुत सारे ऐसे कंजक्शन है जो किस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास? सब ऑर्डिनेटिंग कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आएंगे? सब ऑर्डिनेटिंग में आएंगे। अब बोर्ड पे ध्यान दो एक बार सारे। तो देखो मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख रखी। अब मैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को लेता हूँ। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास बेटा? 3 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अभी से याद करना कोशिश करना, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। 1 बाय 1 देख लो। सेंटेंस कितने प्रकार के बोले हैं मैंने? 3 प्रकार के सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस का नाम है हमारे पास कौन सा? सिंपल सेंटेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम? बोलो क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? संयुक्त वाक्य। कंपाउंड क्या बोलेंगे हम? और कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम? मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। अब बात ये आती है सर ये बने कैसे है? देखो मैं एक एक को बताता हूँ। मैंने सबसे पहले बात की थी क्लॉज के बारे में। क्लॉज कितने प्रकार के हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन सा? पहला क्लॉज कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेट। और तीसरा कौन सा है? सबऑर्डिनेट। 3 प्रकार क्लॉज हो गए अपने पास में ना। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब बोला था मैंने, क्या क्या कहलाएगा? ये प्रधान उपवाक्य है। ये अपना खुद का अर्थ रखता है, इसे अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसे अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मेन क्लोज है भाई। ये सेंटेंस में ये मेन क्लोज है और ये हर सेंटेंस में होता ही होता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। क्योंकि भाई खुद का अर्थ निकलेगा तभी तो सेंटेंस कहलाएगा। हमने सेंटेंस की परिभाषा क्या लिखी है पता है ना? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलना चाहिए, तो अर्थ किसका निकलता है? प्रिंसिपल क्लॉज का। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर हमारे पास हर सेंटेंस में, चाहे सिंपल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सभी में कौन सा क्लॉज तो हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही होगा। अब ये बात करते हैं सर ये कंजक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो ये अलग से अपन ने क्यों लिख रखे हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो सबसे पहला काम क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल हमारे पास कितने क्लॉज होते हैं? 1 क्लॉज होता है बेटा। केवल कितना क्लॉज होता है हमारे पास? 1 क्लॉज। कौन सा क्लॉज होगा एकमात्र क्लॉज? वो प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में केवल हमारे पास कितने क्लॉज होते हैं? 1। क्या बात ध्यान दे रहा हूं? सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्लॉज कितने होते हैं? केवल 1 क्लॉज होता है। कौन सा होता है वो भी? तो मैंने पहले कह दिया कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज के बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं है, नहीं बनेगा ना। केवल कौन सा होगा? सिंपल में तो 1 ही होगा। दूसरी बात करें कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कम से कम कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज होंगे। अब 2 क्लॉज होंगे तो 1 क्लॉज तो कौन सा होगा बेटा? प्रिंसिपल।
एक क्लॉज तो कौन सा हो जाएगा, जबकि जो दूसरा क्लॉज होगा वो कौन सा होगा इसमें, कोऑर्डिनेट। कौन सा होगा इसमें, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। दूसरा क्लॉज हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक बात ध्यान दो बेटा, हमारे पास क्लॉज तो कोऑर्डिनेट में भी दो क्या नाम से, कंपाउंड सेंटेंस से दो क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉज है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्लॉज कोऑर्डिनेट है कौन सा सबऑर्डिनेट है? तो इसके लिए हमें क्या देखने पड़ते हैं, कंजक्शंस देखने पड़ते हैं। अगर हमारे पास इस वाली कैटेगरी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग वाली कैटेगरी कंजक्शन है, तो समझ जाना जो क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब एंड से जुड़ा हुआ, बोथ एंड से जुड़ा हुआ, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, ये सभी वो कंजक्शन है, इनके जुड़ने से जो क्लॉज बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है, ये जो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है, इसमें हमारे पास अगर कोई कंजक्शन आएगा तो वो कौन सा कंजक्शन आएगा, कोऑर्डिनेटिंग आएगा। बोलो कौन सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। जबकि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास कितने क्लॉज होते हैं, दो, कम से कम कितने होते हैं, दो। एक तो कौन सा होगा, एक क्लॉज तो कौन सा होगा, और जबकि दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट होगा। दूसरा क्लॉज कौन सा होगा बेटे, अब दूसरा सबऑर्डिनेट होगा तो इसका मतलब यहां भी कोई ना कोई कंजक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ कौन से वाले कंजक्शन आएंगे, कौन सी वाले आ जाएंगे, यहाँ से सबऑर्डिनेटिंग वाले कंजक्शन आएंगे। तो ये आएगा हमारे पास में कौन से कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हमारे पास, बोलो कौन सा है, ये सारे तो WH वर्ड है, हु, विच, होम, वाट, हाउ, वेयर, व्हेन, इफ, अनलेस, वेदर, व्हाई, सभी कौन से है ये हमारे पास, WH वर्ड वाले सभी कौन सी कैटेगरी कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है। कौन से सारे, सबऑर्डिनेटिंग है। सबऑर्डिनेटिंग है तो इसका मतलब कौन से सेंटेंस बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे। कौन से बनेंगे, अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं, तो दो क्लॉज होते हैं कम से कम। कितने क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज कौन सा, दूसरा कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर तुम्हें पहचानना हो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा, तो जिसके मुंह पर ये WH वर्ड लगे होंगे या ये वाले कंजक्शन लगे हुए होंगे, वो क्लॉज कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट होगा। अब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, और कंडीशनल सेंटेंस में मैंने इफ या अनलेस बताया था। क्या बताया था, इफ या अनलेस। तो इफ या अनलेस जो था वो भी तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है। तो जितने भी हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस थे ना, वो भी ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे। कौन सेंटेंस है, वो भी सारे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा कौन सा उसमें भी सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब सेंटेंस वो कौन से हैं, सारे कॉम्प्लेक्स के थे। और हमारे सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम क्या लिखा है, पहली बात तो क्लॉज। नाम क्या लिखा हुआ है, क्लॉज नाम लिखा हुआ है। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या दिया हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें दिया गया है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है। क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्या बोला, हमको ये पढ़ने हैं WH वर्ड। क्या पढ़ने हैं हमें, तो यानी हमें हु का प्रयोग आना चाहिए, हमें विच का प्रयोग आना चाहिए, हमें होम का प्रयोग आना चाहिए, हमें यहाँ से वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सभी के जो यूज है वो हमें आने चाहिए। इनसे सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया क्या बनाना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या बात ध्यान देनी है, सुन लो अब यहाँ से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले बात तो हमें WH वर्ड के बारे में जानकारी लेनी है। तो पहला अगर अपन WH वर्ड ले तो पहला WH वर्ड लेता अपन कौन सा, WHO। कौन सा, WHO। हु का मतलब जो या जिसने, हु का मतलब होता है जो या जिसने। अब सुन लेना बेटा, हु का मतलब जो या जिसने। इसके लिए हमें क्या ध्यान देनी है कि हु का प्रयोग हमें करना है तो किसके साथ करना है, तो सुन लेना, इसका प्रयोग होता है पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, पर्सन बोले तो व्यक्ति। किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। और किसके स्थान पर होता है, बोलो किसके स्थान पर होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यानी कि हमको सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना, हमें सब्जेक्ट देखना होगा। क्या देखना होगा हमें,
और सब्जेक्ट में कौन होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा, कौन होगा, कोई ना कोई। अब सुन लो बेटा तरीका। तो देखो जब तुमसे सेंटेंसों को कंबाइन करने के लिए बोलेगा ना, कंबाइन करने के लिए लिखेगा ना, वो ऐसे लेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, बनाने के लिए कहेगा ना वो, तो आपके सामने दो सेंटेंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ना है, और जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना है। और वो भी कौन सा बनना है? कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। कौन सा बनना चाहिए? इसका मतलब समझ जाओ, WH वर्ड यूज आएंगे हमारे, उनसे जोड़ने हैं। अब जोड़ने का तरीका मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मान के चलो तुमसे कहता है कि हु से जोड़ना है, किसे जोड़ना है? हु से जोड़ना है। तो मैंने एक बात तो कल ही बता दी थी, हु का मतलब व्यक्ति है। कौन है? जगह किसकी? सब्जेक्ट की। जगह किसकी? अब एक बात सोचो, जगह जब सब्जेक्ट की है तो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही तो काम आने चाहिए। जगह किसकी है? सब्जेक्ट की। तो कौन से प्रोनाउन काम आएंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका मतलब हमें क्या करना है, सुन लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस होगा, उस सेकंड सेंटेंस में हमारे पास या तो क्या मिलेगा? ही मिलेगा। क्या मिलेगा? या क्या मिलेगा? सी मिलेगा। या क्या मिलेगा? दे। अब आपको क्यों पता है ये ही सी दे ही क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जगह किसकी होगी? सब्जेक्ट की होगी। और होना कौन सी है? पर्सन। तो पर्सन में देखो हमारे पास पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी, यू। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो यही होता है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कोई खेल होना नहीं है। बात यहाँ थर्ड पर्सन की होगी सीधी। किसकी होगी? थर्ड पर्सन की बात करेंगे। थर्ड पर्सन में हमारे पास बताओ सब्जेक्ट कौन कौन से है? ही होता है एक, तो एक शी होता है, एक इट होता है। इट तो भाई निर्जीव वस्तु के लिए आता है। इट तो किसके लिए आता है? क्या यहाँ पर निर्जीव वस्तु है क्या? यहाँ पर तो कौन है? पर्सन है। तो पर्सन के लिए तो इट ही से आता है, ही आता है, शी आता है, क्या आता है? दे। यही आता है ना। बस तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सेंटेंस में तुम्हारे पास या तो ही मिलेगा, या सी मिलेगा, या दे मिलेगा। अब तुम्हें करना क्या है? ही, सी और दे, इसको तो लगाओ क्रॉस, इनको तो लगाओ क्रॉस। इनको क्रॉस लगाना है और इनकी जगह हमें यूज करना है किसका? हु का। किसका यूज करना है? हु का यूज करना है। अब कैसे यूज करना है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में, द मैन इज माई अंकल अब देखो बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा है बोर्ड पे। कैसे लिख रहा हूं मैं? द मैन इज माई अंकल ही हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में ध्यान दो, हमारे पास सेकंड सेंटेंस में क्या आ रहा है? यहां से ही आ गया। कौन आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैंने क्या बोला है आपसे कि ये ही को हटाना है, मैंने क्रॉस लगा दिया। अब तुमको पता है कि ही को ये देखना है कि ही जो आया है ना, ये फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आएगा? किसके लिए आएगा? फिक्स बात है ना। अब आहुलेंग को तो देखो अंकल भी वही आदमी है, मैं नहीं है, लेकिन एक तरीका बताता हूं आपको कि कैसे आता है इसमें। जिसमें हमारे पास दा वर्ड लग जाता है ना, तो दा का मतलब हो जाता है वो ही। दा का मतलब क्या हो जाता है? वो ही हो जाएगा। अब इसका मतलब कौन से किसके बारे में बात हो रही है? वो आदमी। कौन सा आदमी? जिसने तुम्हारी कल मदद की। इसका मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है? उस आदमी की हो रही है। तो जिसमें दा लग जाता है समझ जाना बात उसी के बारे में हो रही है। जिसमें दा लग जाता है तो समझ जाना बात उसी के बारे में हो रही है। इसका मतलब ही जो आया है वो किसके लिए आ रहा है? द मैन के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अरे ही किसके लिए आ रहा है? और ही हटाएंगे तो लगेगा क्या? हु ही लगेगा ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सब्जेक्टों की हो रही है ना। सब्जेक्ट हो रही होगी तो इनको हटाएंगे तो क्या लगना है? हु लगना है। तो अपनों को करना क्या है सुन लो भाई। ही किसके लिए आ रहा है? द मैन के लिए आ रहा है। तो हमें द मैन के बाद में ही किसका प्रयोग करना है? हु का। तो सबसे पहले आ जाएगा द मैन, लगा दिया। सबसे पहले क्या लगा दिया? द मैन। अब ही को तो हटा दिया, लेकिन क्या लगाओगे? हु लगा दो। क्या लगा देंगे? लगा दिया हु। उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ देना, बाकी बार सेकंड सेंटेंस लगा देना। ही तो हटा ही दिया अपन ने। यहाँ आगे क्या आ जाएगा?
हेल्प्ड यू यस्टरडे, हेल्प्ड यू यस्टरडे। और इधर से क्या बच रहा है, एज माय अंकल। अब तुम खुद देखो, एक नोटिस करो, मैं दो सेंटेंसों को अलग अलग बोल रहा हूं। पहला, द मैन इज माय अंकल, वो आदमी मेरा चाचा है, वो आदमी मेरा। अगला कहता है ही हेल्प्ड यू यस्टरडे, उसने कल तुम्हारी मदद की थी। दो सेंटेंस थे ये, वह आदमी मेरा चाचा है, उसने कल तुम्हारी मदद की थी। अब नीचे सेंटेंस को मैं जोड़ दिया मैंने, अब क्या बन रहा है देखो, द मैन, वो आदमी, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की, यस्टरडे, कल, वो आदमी जिसने कल तुम्हारी मदद की, इज माय अंकल, वो मेरे चाचा है। सही बेटा कि नहीं बेटा, बोलो। बैठ गए ना अपने आप ही। अब अपन ने यहां किससे कंबाइन किया था, उसको उसे कंबाइन किया। करने का तरीका सीधा समझ जाना, कैसे कंबाइन करना है। हमने देख लिया कि यहां जो हटने लायक चीज है वो कौन सी है, ही है। और ही आपको पता है सब्जेक्ट होता है, पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ किसका प्रयोग होगा, हु का होएगा। किसका होएगा, अपन ने पहले लिख दिया ही, शी और दे, अगर ये आते हैं तो समझ जाना किसके बारे में बात करेंगे, हु के बारे में। हु से जोड़ देना। जोड़ने का तरीका क्या है, इसको हटा दो, ही सी जो भी आ रहे हैं इनको हटा दो, और देख लो ये किसके लिए आ रहे हैं, किसके लिए आए हैं, तो उसी के बाद हु लगा दो, उसी के बाद हु लगा दो, और पीछे वाला सेंटेंस पहले लग दो। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर दूसरा है हमारे पास में, मोनू met the boy, he killed a snake। अब ये सेंटेंस है हमारे पास, मोनू मेट द बॉय, ही किल्ड ए स्नेक। बोलो भाई सेकंड सेंटेंस में क्या मिल रहा है हमारे पास में, ही मिला है ना इसमें भी अभी तो यहां से हमारे पास में ही हटेगा, हटेगा ही। मैंने रेड कर दिया पहले ही, जो रेड होता है खतरनाक है ना, ये हटेगा, हटेगा ये। अब ये देखो ही जो आया वो किसके लिए आया, मोनू के लिए। सोच लो, विचार लो। अरे मोनू मेट द बॉय, मोनू उस लड़के से मिला, किसके लिए आ रहा है, ही, उस लड़के के लिए। एक बात मैंने अभी पॉइंट की थी, भूल गए क्या, जिसमें दा लग रहा है तो समझना बात उसी के बारे में हो रही है। अरे जिसमें दा लग रहा है तो बात उसी के बारे में, और इसका मतलब ही कौन है, यहां से द बॉय है तो हु लगेगा, तो किसके साथ लगेगा, द बॉय के साथ लगेगा। तो द बॉय के साथ लगाओ, हु कैसे लगेगा, देखो द बॉय के लिए लगाओगे तो पहले लाओ मोनू, मैट का मैट हो जाएगा, दा बॉय का दा बॉय। अब मैंने क्या बोला था, इसी के साथ लगेगा ना वो, तो ये तो हटा दो, और इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ही की जगह हुआ गया, किल्ड ए स्नेक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कैसे बना, मोनू मेट द बॉय हु किल्ड ए स्नेक। ठीक है, जल्दी से एक बार उतारो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कौन से बन रहे हैं, ये सेंटेंस कौन से बने, अब कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, कैसे पता चल रहा है, WH वर्ड आ गया अपने पास में बीच में। जो भी WH वर्ड कंजक्शन के तौर पर काम करते हैं समझ जाना, सेंटेंस कौन से बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इसलिए अपने पास क्लोज भी वही है, और क्या नाम से सेंटेंस कौन से हैं अपने पास, कॉम्प्लेक्स है। टॉपिक का जो नाम है ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन।
अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते तो बहुत इजी चीज़ हो जाती है। चलो कोई नहीं, अपन समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझना अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना सीख जाओगे तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स तो क्या चीज़ है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स तो टप्पे लगाने वाली चीज़ होती है, ये तो तुम बनाना ही सीख जाओगे तो फिर तो टप्पे लगाने की जरूरत ही ना पड़ रही। राजवीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हेल्प्स द नीडी पर्सन। बोलो क्या बनेगा इसका? राजवीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हेल्प्स द नीडी पर्सन, ही हेल्प्स द नीडी पर्सन। इजी है, बोलो। अरे किसके बारे में बात हो रही है, किसको हटाना है? ही किसके लिए काम कर रहा है? राजवीर के बाद में क्या लगा दो? अरे राजवीर के बाद में क्या लगा दो? लगा दिया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस ले लो, पहले क्या बन जाएगा? हेल्प्स द नीडी पर्सन, उसके बाद में इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देख लो, जोड़ के चेक कर लो। राजवीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पहला सेंटेंस कह रहा है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? राजवीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरा कहता है ही हेल्प्स द नीडी पर्सन, वह आवश्यकता वाले लोगों की मदद करता है। तो देखो क्या बना, राजवीर जो आवश्यकता वाले लोगों की मदद करता है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। ठीक है, और लो चौथा। चले आगे, आगे लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में उगा चौथा। द वुमेन was selling चलो इसको अलग ले लो। द वुमेन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, शी वाज सेलिंग, शी वाज सेलिंग बलून्स। बनाओ क्या बनेगा? पीपल appreciates
appreciate the scientist they work at NASA. God helps those they help themselves. तीन क्वेश्चन. The woman was arrested by the police. She was selling balloons. People appreciate the scientist. They work at NASA. और तीसरा है हमारे पास में God helps those they help themselves. क्या बनेंगे देखो, they help themselves. The woman was arrested by the police. She was selling balloons. भाई किससे कंबाइन करना है? सभी में हु से ही होगा. ये तो क्लियर हो रहा है. कैसे पता चल रहा है बताओ? अरे भाई काटने वाली चीजें देख लो क्या दिख रही है. यहाँ से क्या हटेगा? सी. क्या हटेगा? और यहाँ से भी. अब तुम्हें चेक ये करना है कि भाई सी जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया. ठीक है. दे जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया? पीपल के लिए या फिर साइंटिस्टों के लिए. और यहां से दे आया जो किसके लिए आया, हमें चेक करना है. आ जाओ पहला बात कर लो. पहली तरफ हम ध्यान देते हैं यहां से. तो द वुमेन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. सी वाज सेलिंग बलून्स. तो बोलो भाई सी जो आया वो किसके लिए आ रहा है? द वुमेन के लिए. तो इसका मतलब हु का प्रयोग जो होगा वो किसके साथ कर लो? द वुमेन के साथ में. तो लगा दूं मैं ऐसे हूं. अरे लगा देना. सही है ना. हु लगा दिया हमने. अब करना क्या है, ये वाला ले लो पहले. क्या ले लेंगे? सी तो हटाई दिया. क्या आ जाएगा? वाज. यहां से क्या आ जाएगा? सेलिंग. और क्या रह गया? बलून्स. अब देख लो बना के देख लो. हुआ सेलिंग बलून्स, ये तो हो गया. फिर उसके बाद क्या बच रहा है? वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. तो क्या आ जाएगा यहां से? वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब तुम चाहे मिला के चेक कर लो क्या बना है क्या नहीं बना है. देख लो भाई. औरत जो थी उससे गिरफ्तार कर लिया गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा. और वह क्या बेच रही थी? बलून्स बेच रही थी, है ना, गुब्बारे बेच रही थी. तो क्या बनेगा? वो औरत जो, हुक्म मतलब जो, वो औरत जो बलून्स बेच रही थी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सही है. उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. सही है ना. अगला देखो क्या कहता है. पीपल अप्रिशिएट द साइंटिस्ट दे वर्क एट नासा. अब देखो यहां से क्या क्रॉस करोगे? क्या हटाओगे? दे आया जो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? अरे किसके लिए आ रहा है? साइंटिस्टों के लिए. भाई साइंटिस्ट में देख लो क्या लगा हुआ है? एस लग रहा है ना. साइंटिस्ट बहुत सारे हैं तो बहुत सारे उसी का प्रोनाउन क्या निकल रहा है? दे. अरे साइंटिस्टों के लिए आ रहा है ना दे. तो साइंटिस्टों का तो प्रोनाउन था यहां से दे. तो हमारे मतलब यहाँ से साइंटिस्ट जो है उनके लिए दे आ रहा है. तो इसका मतलब हु का जो प्रयोग होगा वो किसके साथ में होगा? साइंटिस्टों के साथ में होगा. तो पहले सेंटेंस को यूं का ही लिख लो. पीपल एप्रिशिएट द साइंटिस्ट पीपल एप्रिशिएट्स द साइंटिस्ट. और यहां से क्या लगाओगे? हमारे पास में हु आ गया अपने पास. ठीक है. दे को हटाई दिया अपन ने. आगे बढ़ो. क्या बचेगा? वर्क एट नासा. वर्क एट नासा. ठीक है. पीपल अप्रिशिएट द साइंटिस्ट हु वर्क एट नासा. अब यहां से आ जाओ तीसरे वाले में. क्या कहता है? तीसरे वाले में क्या है बोलो? दे हटेगा. अब सोचने वाली बात यह है कि जो दे आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? गॉड के लिए आ सकता है क्या? गॉड तो सिंगल ही है कि नहीं? अरे अगर गॉड्स ऐसे लिखा होता GODS तब तो फिर मान दे.
बहुत सारे देवता, लेकिन यहाँ तो गॉड है। गॉड तो यूनिवर्सल एक ही है अपने पास, है कि नहीं है? तो किसके लिए आ रहा है यहाँ से? दोज के लिए। दोज का मतलब वो, प्लूरल ही है ना दोस्तों। अरे दोस्तों प्लूरल ही है ना, और ये भी कौन है? प्लूरल है। तो इसका मतलब देख किसके लिए आ रहा था? दोज के लिए। तो इसका मतलब हु का प्रयोग होगा किसके साथ? दोज के साथ। तो क्या बनेगा? गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करता है। हु, जो हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की मदद करते हैं। और याद करो मैंने एक बात और बोली थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में मैंने एक लिखाया था रूल कि हमारे पास यदि सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आए तो सब WH वर्ड से पहले जो नाउन आ रही होती है, क्रिया का चुनाव उसी के साथ में किया जाता है। तो तुम देख लो यहाँ कौन आ रहा था? हु से पहले कौन है? वुमेन, सिंगुलर है इसलिए क्या आ रहा है? वाज। यहाँ हमारे पास कौन है? हु है। उससे पहले कौन है? साइंटिस्ट, प्लूरल है ना, तो इसलिए वर्ब कौन सी आई है? प्लूरल आई है। यहाँ हु से पहले कौन है? दोज है, प्लूरल है ना, इसलिए क्या आ रही है? वर्ब है प्लूरल की आ रही है ना? वही तरीका सही है ना अपना? यूं का यूं। तो WH वर्ड से पहले जो नाउन आती है उसी के अनुसार क्रिया का चयन किया जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो किसका पढ़ा है? केवल अभी तो हु का लिया है। किसका लिया है हमने? आज तो हु का लिया है। ये वाला हु का हमने स्टार्ट कर दिया। कल से हम जो आगे बढ़ेंगे वो कल लेंगे हम कौन सा वाला? सेकंड आ जाएंगे इसके बाद में। और कौन सा लेंगे? नहीं सेकंड लेंगे हम, पहले कौन सा? होम का। कौन सा लेंगे? होम। जिसे, होम मीन्स क्या होता है? जिसे किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। लेकिन जगह कौन सी होगी हमारे पास? जगह कौन सी होगी अब की बार? अरे जगह कौन सी होगी? ये तो सब्जेक्ट की थी, वहां कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट की होगी। ओके, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।